फिल्मों का काम मनोरंजन करना होता है। इसका इस्तेमाल अगर सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए होने लग जाए तो लक्ष्मण उटेकर ने फिल्म छावा बनाई तो मराठी गौरव की स्थापना के लिए थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से जो हो रहा है वह बहुत निराश करने वाला है। छावा फिल्म से उठी औरंगजेब विरोधी लहर इतनी तेज हो गई कि 17 मार्च की शाम नागपुर में दंगे छिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दंगे में 34 पुलिस के जवानों समेत 39 लोग घायल हो चुके हैं। 45 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इन सब में सबसे अधिक जानना जरूरी यह है कि भूल कहां हुई। क्या क्या बीता एक फिल्म रिलीज होने से लेकर नागपुर में धर्म आधारित हिंसा छिड्डा जाने तक। क्या थी नागपुर दंगे की क्रोनोलॉजी। छावा फिल्म से शुरू हुआ फसाद अगर सही से परखा जाए तो नागपुर में भड्डके सांप्रदायिक तनाव की जड़ें ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के चित्रण और उसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में निहित हैं। मराठी फिल्म छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, ने मुगल सम्राट औरंगजेब की विरासत पर फिर से बहस छेड़ दी। फिल्म की कहानी में औरंगजेब द्वारा मराठाओं पर किए गए अत्याचारों को प्रमुखता से दिखाया गया। औरंगजेब की प्रशासकीय और धार्मिक समझ को लेकर एक बहस छिड़ गई। कुछ लोग छावा फिल्म के साथ थे तो कई लोगों ने इसे इतिहास के साथ खिलवाड़ बताया। अब्बू आजमी के औरंगजेब पर बयान ने भी रंग दिखाया। ये बहस चल ही रही थी कि मीडिया के किसी सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने औरंगजेब के पक्ष में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को गलत दिखाया गया है। औरंगजेब इतने क्रूर शासक नहीं थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे। संभाजी महाराज और औरंगजेब का झगड़ा हिंदू और मुस्लिम धर्म का नहीं, बल्कि राज्य प्रशासन का था। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया था और इतिहास में उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अबू आजमी के इस बयान पर देश भर में बवाल मच गया। अबू आजमी के बयान के विरोध में कई भाजपा नेता उतर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही औरंगजेब की तारीफ कर सकता है। वहीं कुछ कदम और आगे बढ़कर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के नेताओं ने आजमी के निलंबन की मांग की। इसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामा हुआ। अबू आजमी को सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि उनके माफी मांगने के बावजूद कई संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे। इन घटनाओं के बाद औरंगजेब के विरोध ने अलग ही रंग पकड़ डीडीएच लिया। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की बात शुरू कर दी। औरंगजेब का विरोध करने के नाम पर धार्मिक फसाद का मामला और गर्मा गया। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के होने को लेकर आरोप लगाया गया कि ऐसी कब्रें हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए अपमानजनक हैं। इन संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठाई, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विवादास्पद बोल भी कम नहीं रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को औरंगजेब की कब्र की रक्षा करनी पड़ रही है, जबकि उसने इतिहास में उत्पीड़न किया था। उन्होंने यह भी बताया कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर कोई औरंगजेब की तारीफ करे। उन्होंने जोधा की कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जाएगी, क्योंकि यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संरक्षण में आता है। औरंगजेब और उसके मकबरे का पुतला जलाने की हुड्ड सी मच गई। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के आने के बाद राज्य में जगह जगह लोग औरंगजेब का विरोध करने लगे। कोल्हापुर में लोगों ने औरंगजेब के मकबरे का पुतला बनाकर उठे हथौड़ों से तोड़ा। इस पर छिटपुट झड़पें हिन। संभाजी नगर में औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कार सेवा का आह्वान किया, जिसके सहारे मकबरे को तोड़ा जा सके। गौरतलब है कि 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए भी इन संस्थाओं ने ऐसे ही कार सेवा आह्वान किया था। नागपुर में ऐसे भद्द का दंगा। नागपुर में भी 17 मार्च की दोपहर को विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल दक्षिणपंथी संगठनों ने छत्रपति संभाजीनगर पूर्व में औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने नागपुर के महल गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जलाया।
इस घटना के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। उड़ती हुई खबर यह भी पहुंची लोगों तक कि पवित्र कुरान शरीफ को जलाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन के दौरान उपयोग की गई चादर को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ। मुस्लिम समुदाय ने दावा किया कि उस चादर में धार्मिक बातें लिखी थीं, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नागपुर के महल क्षेत्र में शिवाजी प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर दोनों गुटों के बीच पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हिंसा को नियंत्रित करने और आगे की बढ़ोतरी को रोकने के लिए अधिकारियों ने नागपुर के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन झड़पों में कई लोग घायल हुए, जिनमें से एक पुलिस अधिकारी की हालत गंभीर बताई गई। इस बीच देवेंद्र फडणवीस और नी Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.